आप देख रहे हैं BM न्यूज, जनता की आवाज हमारी पहचान। देखिए, गुरुवार को 25 तारीख को जो मयत है उसकी पिताजी ने मिसिंग दाखिल की थी और उसके बाद शुक्रवार लेट इवनिंग को हमें उसका मयत जो है विक्टिम है उसकी डेड बॉडी मिली और शनिवार को हमने अर्ली मॉर्निंग में FIR रजिस्टर किया था मर्डर का और गुरुवार से ही हम उसके ट्रैक पे थे। तो जो कुछ हमें इंट्रोगेशन उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, लोकल लाइट जो दे रहे थे और भी टेक्निकल इनपुट से हम जो मिल रहा था उसके आधार पर हमने करीब 8 टीम DCP Zone 2 और DCP क्राइम साहब के और CP साहब के अंडर हमने बनाई थी, उनके गाइडेंस में काम कर रहे थे। तो इनपुट्स हम मिलने के बाद हमें जो लगा जो अनुभव से और एनालिसिस से कि ये कर्नाटक में होने की संभावना है, तो उसके तहत हमने 2 टीम, बेंगलोर में 2 टीम और जो यादगीर जिला है शाहपुर तालुका, वहाँ पे 2 टीम हमारी कार्यरत थी और 3-4 सस्पेक्ट थे इसमें, तो आपने बताया अभी मोहसिन वगैरह। पर उसके बाद सस्पेक्ट से हमने इंट्रोगेट और करने के बाद एक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया दाऊद शेख करके, और उसको आज सुबह हमने उनकी मदद से मोहसिन और जो लोग थे वहाँ के लोगों के लोकल लोगों की मदद से उनको पकड़ा है। सर, जो क्राइम में इंट्रोगेशन किया है उसमें क्या मोटिव दिखाया जा रहा है इसका? तो प्राइमरी में उसने सिर्फ एक्सेप्ट किया है, बहुत डिटेल बता नहीं पाया क्योंकि लोकल हम कर्नाटका से उनके लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, अरेस्ट प्रोसेस शुरू है, तो पूरा इंट्रोगेशन हम कर नहीं पाएंगे। सवाल ये है कि हत्या को किस तरह अंजाम दिया गया, क्योंकि सीसीटीवी आया था तो सीसीटीवी उसको फॉलो कर देंगे, तो क्या पीड़िता को, मृतक को उसने बुलाया था या मृतक जा रही थी, फॉलो करके उसने इंटेंसली फोर्सफुली मर्डर किया? इसमें जो मयत है और जो एक्यूज सामने आए हैं दोनों एक दूसरे को पहचानते थे और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है उसके आधार पर मैं ये कह पाऊंगा कि वो दोनों एक जगह मिलना चाहते थे और उसमें फिर कुछ बातचीत हुई और उसके बाद ये घटना घटी है। सर, आरोपी के ऊपर पोक्सो का केस दर्ज था इसके पहले, क्या उसने रिवेंज लिया है? ये इनिशियल जांच में कुछ इस तरह से आया? नहीं, प्राथमिक तपास में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सर, लेकिन क्या फर्स्ट टाइम मुलाकात थी? सीडीआर में उनके कंटिन्यूअस बातों या चैटिंग की बात सामने आ रही है, तो कंटिन्यूअस कांटेक्ट में थे, फ्रेंडशिप थी कोई? क्योंकि पास्ट में इसी परिवार की तरफ से पॉस्को का FIR दर्ज कराया गया। कांटेक्ट में हैं पर उस कांटेक्ट में काफी लोग हैं, मतलब अभी दोस्त हैं, तो बोल नहीं पाएंगे कि एक्चुअली उनका इंटेंशन क्या था, पर इंट्रोगेशन में समझेगा हमें। सर, पीड़िता का चेहरा बुरी तरह से खराब मिला था, अब जब पीड़िता का शव मिला था, क्या इसमें नजर आ रहा है क्या आरोपी का ये किया धरा है उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए या फिर किसी और वजह से पीड़िता का चेहरा इस तरह से? नहीं, जो अब तक इन्वेस्टिगेशन सामने आया है, हमने जो PM करने जो डॉक्टर है उनसे भी हमने बातचीत की है आयो ने, तो जो मेन कॉज ऑफ डेथ है वो है स्टैबिंग। और जो चेहरे की बात आप कर रहे हैं, हमें शंका है कि वो हो सकता है कि जंगली जो प्राणी होते हैं, जो कुत्ते वगैरह होते हैं, तो होने की संभावना है। वो PM रिपोर्ट आने के बाद आज वो क्लियर हो पाएगा। पूरे मामले में कितने आरोपी कुल हैं? आपको अभी भी लगता है कि दाऊद शेख नाम का एक ही आरोपी ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया? लेकिन सस्पेक्ट तो हमारे पास 2-3 थे, मोहसिन वगैरह लग रहे थे हमें, पर जब वहाँ जाके हमने टीम ने इंट्रोगेट किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो लोकल जो सस्पेक्ट थे उन्होंने हमें बाद में जो आरोपी पकड़ा है उसको पकड़ने में मदद की है। तो अभी तक जो लगा है कि एक ही आरोपी इसमें है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीज बताई गई है? क्योंकि जो स्टैबिंग हुई है पीठ पर या पेट पर, उसके अलावा भी कहीं बॉडी पर कोई इंजरी के निशान कहीं और चोट के निशान मालूम पड़े? देखो, PM रिपोर्ट तो आज प्राप्त होना है। जो चर्चा हुई है डॉक्टर से और आयोग की, उसके इंक्वेस्ट पंचनामा जो उन्होंने देखा है उसके हिसाब से तो सिर्फ स्टैब इंजरी इसमें है और जो चेहरे पे या जो बाकी इंजरीज हैं वो आरोपी के द्वारा दिख नहीं रही है। क्या शादी को लेकर कोई अनबन थी? आप कह रहे मिलना चाहते थे, कोई बात करना, कोई मतलब मैरिज जैसी, कोई शादी जैसी कोई बात क्यों मिलना चाहते थे? देखिए, अभी तो इंट्रोगेशन पूरा कर नहीं पाए हम लोग, पर जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो एक दूसरे को मिलने के इसमें थे, मिलना चाहते थे। वो दाऊद का दबाव नहीं कह पाऊंगा मैं, अभी तो जो बातचीत है, अब तो ऐसा कंप्लेन तो आया नहीं है। सर, इसका बैकग्राउंड क्या है? दाऊद शेख का बैकग्राउंड क्या है सर? देखिए, वो पहले उरण में रहा है काफी दिन, उसके बाद जो पॉस्को दाखिल हुआ उसके बाद वो कोरोना के दरमियान वो कर्नाटक चला गया और वहाँ ड्राइवर करके वो काम करता था। 1-2 कंपनी चेंज की है उसने, वो पूरा डिटेल हम ले रहे हैं उसके बारे में। त्यानंतर पीडितेचा मोबाईल सुद्धा आरोपीने स्वतःच्या सोबत नेला होता का? मोबाईल आपल्याला सापडलेला आहे का? नाही, अजून तो सापडलेला नाहीये। आता आरोपी आल्यानंतर आम्ही तर शोध घेणार आहोत।